everyone, welcome back to my channel Tarot with Aisha. I know it has been a long time. I wasn't available, I wasn't posting anything, but I hope to continue and I will try my best to put at least short videos so that you can come and connect with my readings. And if you do like my content, please make sure you like and comment on the content. Share it with your loved ones so that even they could get in touch with me and my content. If you want personalized readings, you can always reach out to me through my Instagram handle and DM me for personalized readings, and you can book your sessions over there. If you're new to my channel and haven't yet subscribed it, please do subscribe it. Let's begin with the reading. यहाँ पे कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा फर्म होना पड़ेगा अपने डिसीजंस पे, अपने लव लाइफ को लेकर, बिकॉज करंटली मैं देख सक रही हूँ कि आप बहुत कंफ्यूज चल रहे हो, आप श्योर नहीं हो आपके पार्टनर को लेकर. अगर आप कमिटेड हो बट आप श्योरिटी नहीं है कि इस चीज़ को आगे लेके जाना है और किस डायरेक्शन में ले जाना है. सो यू नीड टू गेन दैट क्लैरिटी सबसे पहले, एंड बहुत फर्मली आपके डिसीजन पे आपको रहना पड़ेगा इन द अपकमिंग ईयर. इफ़ यू डू नॉट बी सो, आपको दिक्कत आ सकती है. विद दिस जजमेंट कार्ड आई सी कि ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, तो आपको हो सकता है थोड़ा लेट गो करके, एडजस्ट करके, कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत अंडरस्टैंडिंग वे से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है. बिकॉज जजमेंट कैन ऑल्सो लाइक एक्ट एज अ कर्मा. अगर आप किसी को काफ़ी देर तक एक कन्फ्यूज इसमें रखोगे तो मे बी दैट पर्सन विल बी डन विथ यू एंड विल मूव ऑन. सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जल्दी से अपना स्टैंड लीजिए, अपना फर्म बनिए अपने डिसीजन पर एंड टेक अ स्टैंड अकॉर्डिंगली. आई ऑल्सो हैव द सन कार्ड ओवर योर्स विच स्टेट्स दैट एक न्यू बिगनिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो देन प्लीज़ गो अहेड, बी फर्म, अपना डिसीजन क्लियरली अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करिए एंड टेक थिंग्स अहेड. अगर आप सिंगल हो एंड इफ़ यू आर लुकिंग एट दिस वीडियो देन मे बी you need to start looking out for opportunities, or I would say do not lose hope, because I definitely see some new beginnings, someone you might meet in the next year, and this might lead to some good connection, good bonds. So be prepared and go ahead for your love life. I see for Aries overall this is going to be a good year. Some good changes, big commitments and big decisions related to your love life awaits you. Let's see what we have in store for Aquarius in the year 2024 in their love life. So for Aquarius I see that उनको थोड़ा सा अपना अग्रेशन कम करना पड़ेगा in terms of their love life, because बहुत ज़्यादा बारी आपका ऐसा होता है कि आप एक्सप्रेस कर जाते हो, बहुत रिएक्ट कर जाते हो अपने पार्टनर पर, एंड हो सकता है ये चीज़ें आपको रोकती है एंड इम्पैक्ट करती है आपके रिलेशनशिप पर. सो थोड़ा सा आपको अगले साल ये सीख लेकर चलना है कि थोड़ा कंसिडरेट होना सामने वाले की फीलिंग्स पर, थोड़ा सा गिविंग बनना इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, थोड़ा रिएक्ट करने के पहले, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के पहले उनका एक कंसिडरेशन रखो कि उनको इमोशनली कैसे इम्पैक्ट होगी चीज़ें, एंड देन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना. एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में. अगर आप वैसे फॉलो करते हो तो आपका रिलेशनशिप विल ग्रो स्ट्रॉन्गर इन द नेक्स्ट ईयर. समथिंग दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम दिस ईयर इज़ कि बैलेंस कैसे बनाना है. एज आई जस्ट सेड, आपको थोड़ा कंसिडरेट होना है. अगर आप कंसिडरेट हो जाओगे आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाएगा. अगर आप सिंगल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो इन दिस केस आपको कुछ चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ में आपके अप्रोच में चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. दैट इज़ रिलेटेड टू योर अग्रेशन, फॉर्मली आई वुड से रिलेटेड टू योर अग्रेशन. आप चीज़ों से कैसे डील करते हो, आप लोगों से कैसे डील करते हो, बहुत इम्पैक्ट करता है आपके रिलेशनशिप पे. सो प्लीज़ बी वेरी फर्म एंड अकॉर्डिंगली चीज़ों को हैंडल करिए. एंड ओवरऑल आई सी एक समराइज्ड अप्रोच आपके नेक्स्ट ईयर के लिए. इट इज़ गोइंग टू बी लाइक थोड़ा कंसिडरेट होके चलो, सामने वाले के फीलिंग्स को समझो, कंसिडर करो कि आपका किस एक्शन से उनको किस लेवल तक हर्ट हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है इमोशनली, एंड उस बेसिस पे अपने डिसीजंस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पुट फॉरवर्ड करना.
let's see what we have in store for Scorpions for the year 2024 in terms of their love life. सो अगर आप कमिटेड हो या आप सिंगल हो, तो कमिटेड लोग जो आप आपके पार्टनर के साथ हो, विच मीन्स यू गाइज आर लाइक रियली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. आपको सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, चीज़ों को बहुत पेशेंटली हैंडल करने की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप के टर्म्स में. बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, एंड ये डिसीजन होगा इन टर्म्स ऑफ टेकिंग इट अहेड. जैसे आप अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है आप यू विल टेक थिंग्स टूवर्ड्स मैरिज. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मे बी आप एक फैमिली आगे बढ़ाने के लिए सोच सकते हो. सो इन दिस टर्म्स आई सी कि आप लोग बहुत बड़े डिसीजंस लेने वाले हो स्कॉर्पियंस इन द नेक्स्ट ईयर. सो आपको बहुत कंसिडरेट होना है, बहुत पेशेंटली, बहुत कामली सोच समझ के इंटरनल वॉइस को सुन के डिसीजन लेना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए एंड आपके पार्टनर के लिए. ऑल्सो मेक श्योर कोई भी डिसीजन आप इंडिविजुअली ना लो एंड आपके पार्टनर से डिस्कस करके लेना, बिकॉज दिस विल हेल्प कि आप दोनों फर्मली उस डिसीजन पे स्टैंड करें, सो दैट आगे जाकर वट एवर इज़ द आउटकम, यू नो यू बोथ ऑफ देम आर टुगेदर विथ ईच अदर. अगर मैं सिंगल्स की बात करूँ यहाँ पर, तो सिंगल्स यू हैव टू बी श्योर कि अगर आप नेक्स्ट ईयर किसी से मिलते हो, if you meet someone in the year 2024 and if you're attracted to that person romantically, so हो सकता है this could be the person that can be with you for lifelong. So थोड़ा आपको उसके लिए भी intuitively सुनने की ज़रूरत है, चीज़ों को कंसिडर करने की ज़रूरत है. अगर आप intuitively चीज़ों को लेके चलोगे, एक राइट गाइडेंस मिलेगा. और अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो थोड़ा स्लो हो जाना, चीज़ों को परख के, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके देन कोई डिसीजन लेना, फिर कमिटमेंट देना, बिकॉज ये डिसीजन लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, ये स्ट्रांगली दिख रहा है. सो एक गाइडेंस स्कॉर्पियंस के लिए यहाँ पे आई गेट कि डोंट लाइक बी हैंग्ड ऑन टू योर पास्ट, या फिर पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस से सीखो एंड आगे बढ़ो. पास्ट में ये हुआ था, इसका मतलब अगर मैं फिर ये डिसीजन लूँगा या लेती हूँ तो आगे जाके ये प्रॉब्लम आ सकती है जो मैंने पास्ट में फेस किया है. ये चीज़ को माइंड में से निकाल दो. बी वेरी फर्म, लर्न जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है उससे एंड आगे बढ़ो, बिकॉज दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी रियली ब्यूटिफुल फॉर योर स्कॉर्पियंस. बिकॉज आई सी लव लाइफ बहुत स्ट्रांग होने वाला है, एंड एज आई सेड बहुत बड़े डिसीजंस इन पॉजिटिव मैनर इन टेकिंग योर रिलेशनशिप्स अहेड होने वाले हैं. सो स्कॉर्पियंस, बी रेडी, be prepared, prepare yourself and just go ahead. All the best.